वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों 28 नवंबर सन 2025 सुबह के तकरीबन 8:45 हो रहे हैं और मैं मौजूद हूँ अपने शहर गुजरात और गुजरात रेलवे स्टेशन के बाहर। और मेरा यहाँ पे होने का मकसद, आज मैं ट्रैवल करूँगा गुजरात से रावलपिंडी तक। ट्रेन जो है सुबह की पहली रेल कार 101 है, सुबह रफ्तार रेल कार जो सुबह 7 बजे चलती है लाहौर से, बल्कि दोनों साइड से चलती है, एक रावलपिंडी से एक लाहौर से सुबह 7 बजे। अभी वज़ीराबाद आ चुकी है तो तकरीबन 10 से 15 मिनट डिले चल रही है। टिकट जो है मैंने ऑनलाइन बुक कर ली थी और इसका मकसद यही था कि जो है अगर जो सर्विसेज है जो बीच में दी जाती हैं वो आपको, अगर शायद मेरा ख्याल है कि अगर सीट आप पे बैठे हों तो वो आपको मिलती है। बेसिकली मिलनी तो ओपन टिकट पे भी चाहिए, अगर आप खड़े भी हैं किराया तो आप उतना ही आप पे कर रहे हैं। 600 रुपये पहले इसका किराया था और अब उसको बढ़ा के 950 रुपये कर दिया गया। 250 रुपये जो है वो जो सर्विसेज है कॉम्प्लीमेंट्री है, बेसिकली कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है, वो आप अपने खुद पैसों की वो ख़रीद रहे हैं। तो उसके लिए पिंडी जाने की एक दो वजूहत हैं। एक तो ये कि रेक अपग्रेड हुआ है, उस पर मैं अभी ट्रैवल मैंने नहीं किया था, उस पर एक ट्रैवल करूँगा। और दूसरा जो है कि बीच में आप सर्विसेज भी दी जा रही हैं, खाने के लिए कुछ चीज़ें दी जाती हैं, वो अवेल करेंगे। तो आने वाले दिनों में मैं एक ट्रैवल ओपन टिकट पे भी करूँगा कि देखेंगे कि अगर आपको सीट नहीं मिली, आप खड़े हैं, तो आपको वो सर्विसेज दी जाती हैं या नहीं। अभी तकरीबन वज़ीराबाद से गाड़ी का डिपार्चर हो चुका है। मल्टीपल स्टॉप्स के साथ चलती है। पहला यहाँ से गुजरात से चलने के बाद नेक्स्ट स्टॉप ये करेगी लाला मुसा जंक्शन पे, इस तरह फिर ऑनवर्ड रावलपिंडी तक। तो अभी चलते हैं अंदर और आपको दिखाते हैं कि क्या सूरत हाल है स्टेशन की, क्योंकि 46 डाउन पाकिस्तान एक्सप्रेस वो भी आने वाली है और 101 दोनों गाड़ियों के मुसाफिर हैं और काफ़ी ज़्यादा रश होगा। ये दोस्तों गुजरात रेलवे स्टेशन की मेन एंट्रेंस है और एक साइड पे ये टिकट काउंटर है, लाइन वगैरह कतार बना के मुसाफिर खड़े हैं। और इसी के साथ ये टाइम टेबल है, अब जो है थोड़ा सा चेंजिंग हुई भी है टाइम टेबल में। और मैं इस वक्त अब प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे आया हूँ। अब देखना ये है कि पाकिस्तान एक्सप्रेस के साथ क्रॉस जो है वो यहाँ पे अरेंज होगा या देवना जलियानी पे। 8:47 हो चुके हैं। दोस्तों ये सामने आपको कुछ वो ऑफिस बने हुए नज़र आ रहे हैं, दफ्तर, टिकट कलेक्टर और रेलवे लॉज। और 1333 किलोमीटर दूर है कराची कमाड़ी पोर्ट से। मुसाफिर जो है ठीक ठाक तादाद में मौजूद हैं, 46 के भी और 101 के भी। कराची जाने के लिए, रास्ता फैसलाबाद और रावलपिंडी जाने के लिए। तो दोस्तों लूप लाइन के सिग्नल जो हैं वो डाउन हो गए हैं और मेरी जो टिकट है वो 1 नंबर कोच में है। तो इंजन के बिल्कुल पीछे जो है 5 नंबर कोच आती है। थोड़ा सा सफ़र मैं 5 नंबर कोच में करूँगा, इंजन के बिल्कुल पीछे। उसके बाद फिर मैं अपनी सीट पे जाऊँगा। तो अगर नाश्ते की बात करें तो लाइट सा मैंने कर लिया, अगर बाई चांस ना मिला तो कम से कम गुजारा हो जाएगा। मैं इस वक्त प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे आया हूँ। दोस्तों 9:04 हो रहे हैं इस वक्त और प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे आ रही है 101। अब इस पर आज वर्किंग कर रहे हैं लाहौर साइड के इम्तियाज़ अहमद साहब, लाहौर से रावलपिंडी तक। GU20 4551 लेके आ रहा है इसको, लाहौर से रावलपिंडी तक जाएगा। 20 मिनट डिले हो चुकी है। 8:43 इसका शेड्यूल अराइवल है। बिल्कुल इंजन के पीछे 5 नंबर कोच जो है वो अटैच हुई हुई है। दोस्तों 2 मिनट स्टॉप करने के बाद गुजरात रेलवे स्टेशन से डिपार्चर हो गया 101 अब सुबह रफ्तार रेल कार का। CNR कोच रिफर्बिश अटैच हुई भी है, ग्रीन लाइन लिवरी की। टोटली जो है वो जो ट्रेन है उसका जो रेक है वो ग्रीन लाइन लिवरी का है। बीच में CFI कोच भी है और CNR है।
लालामुसा तक मैं जाऊंगा इसी कोच में, और उसके बाद फिर आगे मैं अपनी जो 1 नंबर कोच है अपनी सीट पे जाके मैं बैठ जाऊंगा। देवना जिलियानी पे क्रॉस होगा 46 टाउन पाकिस्तान एक्सप्रेस के साथ 101 का। और जहाँ तक मुझे लगता है कि हमारी ट्रेन जो है वो लूप लाइन पे वेटिंग पे होगी। अब ऑलमोस्ट पूरी ट्रेन जो है वो लूप लाइन से मेन लाइन पे कनेक्ट हो गई है। शहर की एंट्रेंस नज़र आ रही है, और सामने आपको जो रोड नज़र आ रहा है ये बाईपास है गुजरात शहर का। और जिसने अगर सिटी के अंदर जाना है तो वो दूसरी रोड है, उसमें से ओल्ड जीडी रोड के थ्रू जा सकते हैं। और ट्रेन हमारी इस वक्त अब पिंबर ब्रिज के ऊपर से पास होने लगी है। पॉइंट है, एक सिटी के अंदर जा रहा है रोड, एक बाईपास स्टार्ट हो रहा है। और ये रोड नेशनल हाईवे जो आगे रावलपिंडी, इस्लामाबाद, पेशावर की तरफ जा रही है। हमारी देवना जिलियानी रेलवे स्टेशन से पास थ्रू कर रही है, और क्रॉस जो है वो अब लालामुसा ही होगा 46 टाउन पाकिस्तान एक्सप्रेस के साथ। दोस्तों 9:25 हो रहे हैं इस वक्त, और 101 अब सुपर रफ्तार रेलगार लालामुसा जंक्शन पे अप्रोच कर रही है। मेन लाइन पे रोक रहे हैं, और
46 डाउन पाकिस्तान एक्सप्रेस सामने आपको हिटाची के साथ 2 लाइन पे खड़ी वेटिंग में नज़र आ रही है। आज वो थोड़ी सी डिले चल रही है, वैसे नॉर्मली इसका जो क्रॉस है वो देवना जलियानी पे होता है। HBU 28039 उसको लीड कर रहा है, फैसलाबाद तक लेके जाएगा। सुबह 6 बजे निकली है रावलपिंडी से। प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे इसको लिया है। तो मैं भी अब 5 नंबर से वापस अपनी जो कोच है 1 नंबर उसमें जाऊंगा। 2 जो है वो CNR हैं, से पीछे CFI कोच लगी हुई है। ओ नहीं, वो पोल तू नहीं, इधर दो कोचेज जो हैं वो ओल्ड CFI लगी हुई हैं, 3 नंबर और 2 नंबर। इससे पीछे फिर CNR कोच 1 नंबर जिसमें मेरी सीट है। अब देखते हैं कि सीट मिलती है या नहीं मिलती। 46 का भी डिपार्चर हो गया लाला मूसा जंक्शन से। तो दोस्तों 9:30 हो चुके हैं इस वक्त और हमारी ट्रेन अभी स्टिल लाला मूसा है। यहाँ पे क्रॉस पहले 46 डाउन पाकिस्तान एक्सप्रेस वो तो निकल गई और अब 102 डाउन सुबह रफ्तार रेलगार जो सुबह 7 बजे रावलपिंडी से निकली है लाहौर के लिए। दोनों सिस्टर ट्रेन का क्रॉस हो रहा है लाला मूसा जंक्शन पे और हमारा भी साथ ही डिपार्चर विसल हो गया। 102 डाउन जो है वो तकरीबन 12 से 13 मिनट अर्ली आ रही है। G24552 हमारी ट्रेन जो है 101 उसको 4551 और 102 को 4552। इसी के साथ हमारी ट्रेन भी जो है वो लाला मूसा जंक्शन से मूव हो गई है। अभी तकरीबन 10 से 12 मिनट जो है वो यहाँ पे मज़ीद इंतज़ार करेगी। अपना जो शेड्यूल डिपार्चर है उस पर लाला मूसा से मूव होगी। CFI कोच जो है वो लगी हुई है AC स्टैंडर्ड की। इससे पीछे जो है CNR कोच पार्लर कार। वापसी जो है वो मैंने अपनी टिकट पार्लर कार में करवाई है 104 की। अब देखते हैं कि उसमें क्या सर्विसेज दी जाएंगी। लाला मूसा से चलने के बाद अब हमारी ट्रेन जो है वो स्टॉप करेगी जेलम रेलवे स्टेशन पे और वहाँ पे हो सकता है क्रॉस हो 8 टाउन तेज़गाम के साथ। और सामने आपको लाला मूसा जंक्शन का वसी और ईज़ यार्ड नज़र आ रहा है। डैमेज कोचेस भी खड़ी हैं और उसके अलावा ऑयल कंटेनर्स की। हमारी ट्रेन चूँकि मेन लाइन पे ही खड़ी थी तो इसको अब लूप से मेन पे डाइवर्ट नहीं होना पड़ेगा, सीधा सीधा अब मेन लाइन पे अपना सफ़र जो है वो जारी रखेगी।
हमारी ट्रेन खारियाँ कैंट रेलवे स्टेशन से पास थ्रू हो रही है और अपनी परमिशनल स्पीड पे आलमोस्ट 85-90 किलोमीटर पर आवर उस पे जा रही है। दोस्तों इस वक्त ट्रेन हमारी पब्बी फॉरेस्ट के बीचों बीच गुजर रही है और नेक्स्ट जिस स्टेशन को पास थ्रू करेगी चुआ कड़ियाला रेलवे स्टेशन होगा। और सामने बिल्कुल साथ साथ आपको नेशनल हाईवे गुजरता हुआ नज़र आ रहा होगा दरख्तों के बीच से। दोस्तों काफ़ी स्लो स्पीड से चुआ कड़ियाला रेलवे स्टेशन को पास थ्रू कर रही है और हमारे भाई ASM चुआ कड़ियाला खड़े थे, प्रोसीड करवा रहे थे गाड़ी को। दोस्तों ट्रेन हमारी इस वक्त सराय आलमगीर शहर में दाखिल हो चुकी है और अभी सराय आलमगीर रेलवे स्टेशन को स्किप करेगी।
नए जेलम के ऊपर से गुजरते हुए हम जेलम रेलवे स्टेशन पे अप्रोच करेंगे। दोस्तों क्रैच जेलम के ऊपर से गुजर रही है हमारी ट्रेन और बिल्कुल साथ साथ आप देख रहे हैं ओल्ड ब्रिज जो है वो बना हुआ है। बेसिकली ये ओल्ड जीडी रोड जो है यही था, तो बिल्कुल रेलवे लाइन के साथ साथ जो है ओल्ड जीडी रोड जो है चल रहा है। लो वेट ट्रैफिक जो है वो अलाउ है यहाँ पे, मोटरसाइकिल, रिक्शा और सामने जो है थोड़ा थोड़ा धुंध का समा है। जो न्यू ब्रिज है वो भी नज़र आ रहा है, ट्रैफिक जो है वो रवा दमा है वहाँ पे, और सिटी को वो बाईपास भी करता है जेलम को। और अभी अभी जो खाना है वो अभी दिया है उन्होंने, अभी आपको वो भी दिखाते हैं। लाला मुसा चलने के बाद उन्होंने इकॉनमी क्लास में स्टार्ट किया और देखते हैं कि उसमें क्या क्या है। ये हालात हैं कि जो अमला है वो भी जो है अपना जो कचरा है वो ऐसे ही बाहर फेंक रहा है। अभी आपने देखा है, ये कम अज़ कम ख्याल रखना चाहिए, सफाई का ख़ास ख्याल रखें। ज़रूरी नहीं कि आप ट्रेन को साफ़ रखें और इसी के साथ आप ट्रेन को साफ़ रखते रखते आप जो दूसरे साइड का इलाका है उसको आप गंदा करें। तो दोस्तों 10:07 हो रहे हैं सुबह के और 101 अब सुबह रफ्तार रेल कार अप्रोच कर रही है जेलम रेलवे स्टेशन पे। शेड्यूल अराइवल इसका 9:42 है और प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे इसको ले रहे हैं क्योंकि 2 पे आएगी 8 डाउन तेज़गाम। मुसाफिर जो है यहाँ पे भी मौजूद हैं तेज़गाम के। कपड़े पा के लाए लें दोस्तों मेन लाइन से लूप लाइन पे आ गई है प्लेटफॉर्म नंबर 1 के। और यहाँ पे अब ये इंतज़ार करेगी 8 डाउन तेज़गाम का। सही अल्लाह कोई शुक्र अज के जा रहे हो कोई भूलना नहीं गड्डी च बह के। मुसाफिर यहाँ पे भी मौजूद हैं 101 पे रावलपिंडी की तरफ जाने के लिए और काफ़ी जो है वो उतरेंगे भी और काफ़ी जो है सवार भी होंगे। नहीं दोस्तों 2 मिनट तकरीबन स्टॉप करने के बाद डिपार्चर विसल हो गया। 8 डाउन तेज़गाम जो है वो अब मेरे ख्याल में काला गुजरा रेलवे स्टेशन पे वो वेटिंग पे होगी, यहाँ पे इसको नहीं लिया। डिपार्चर हो गया 101 अब सुबह रफ्तार रेल कार का। शायद पहले इन्होंने प्लान किया हो कि इसको क्रॉस जो है यहाँ पे हो, लेकिन इसलिए इसको 101 को प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे लिया ताकि जो तेज़गाम है वो प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे चली जाए। लेकिन अब यहाँ से इसको चला दिया। अब देखना है कि नेक्स्ट जो स्टेशन है काला गुजरा ही है और देखना है कि वहाँ पे
8 डाउन तेज़गाम हमें मिलती है या नहीं। तो दोस्तों ये बॉक्स दिया है उन्होंने, रास सर्विसेज चला रही है इसको, और किचन कुजीन की जानिब से ये दिया जा रहा है। देखते हैं इसमें क्या क्या है। इसमें आप देखेंगे एक अदद जूस है और ये छोटा सा केक, और इसी के साथ ये आई थिंक जिंगर है, छोटा सारा है, इस वक्त ठंडा ही है। और इसके साथ एक जो है साशे टमाटो केचप का। अभी इसको करते हैं टेस्ट, देखते हैं कि जायका कैसा है। तो ठंडा ही है, अब देखना है कि टेस्ट कैसा है। तो इसी के साथ अगर आप पार्लर में हैं या एसी में है तो उसके एक जो चाय ऐड की जाती है वो साथ देते हैं चाय भी। दोस्तों इस वक्त हमारी ट्रेन कालूबाद रेलवे स्टेशन से पास थ्रू हुई है और PH-28323 स्टैंड बाय पावर जो है लाइट पावर वो खड़ी थी लूप लाइन पे। तो अभी अब नेक्स्ट पास थ्रू करेगी दीना रेलवे स्टेशन को। के साथ अगर ये बात करें खाने की बर्गर की तो बहुत ही बैड एक्सपीरियंस रहा है। बिल्कुल ठंडा है, गर्म उसी वक्त ही हुआ होगा जब ये बना है। उसके बाद बर्गर जो है बिल्कुल ठंडा है और जूस गर्म है, अपोजिट चल रहा है। तो मैं तो इसको मज़ीद नहीं खाऊंगा क्योंकि ये तबीयत को जो है वो फिर गड़बड़ेशन करेगा। तो जूस मैं थोड़ा सा टेस्ट कर लूँगा। ये इनको चाहिए कि आप कम अज़ कम माइक्रोवेव हो, उसको जो बर्गर है वो कम अज़ कम थोड़ा सा गर्म हो, बिल्कुल ही ठंडा है। दोस्तों इस वक्त हमारी ट्रेन दीना रेलवे स्टेशन के यार्ड में से गुजर रही है और अभी दीना रेलवे स्टेशन को पास थ्रू करेगी। बिल्डिंग जो है मेरी दूसरी साइड पे है। पाकिस्तान एक्सप्रेस और अवाम एक्सप्रेस इन गाड़ियों का यहाँ पे स्टॉप है। और अभी अगली कोच में एक शायद बच्चा था या बड़ा बंदा था, उसने हाथ बाहर निकाला था तो जो सिग्नल पोल है उसके साथ टकराया है। दोस्तों सामने आपको पोटोहार रीजन नज़र आ रहा है।
बीच में पहाड़ी सिलसिला भी है और मैदान भी है। और अभी अब डुमेली रेलवे स्टेशन की जानिब बढ़ते हुए दोस्तों डुमेली रेलवे स्टेशन को स्किप कर रही है 101 अब सुबह रफ्तार रेल कार 22 से 23 में डिले चल रही है। और 1416 किलोमीटर दूर है ये कराची के माड़ी पोर्ट से। और बड़ा ही ज़बरदस्त ट्रैक साउंड जो है वो सुनाई दे रहा है। और अभी पहाड़ों में गुम होके नेक्स्ट पकड़ाला की जाने पड़ेगी। 9 आर्चेस ब्रिज के ऊपर से गुजरेगी पहले। दोस्तों इस वक्त हमारी ट्रेन 101 अब सुबह रफ्तार रेल कार पकड़ाला रेलवे स्टेशन से पास थ्रू हो रही है और इसके बाद हार्शू कर्व लेके तरक्की रेलवे स्टेशन की तरफ जाएगी। तो सामने आपको एक कादावर पहाड़ नज़र आ रहा है। इस वक्त अब मौसम इस तरह का है कि पहाड़ जो है वो धुंधलाया हुआ है। दोस्तों अभी एक स्लाइड सा लेफ़्ट कर्व लेके उसके बाद फिर शार्प राइट आरक्यू कर्व पे जाएगी आगे तरक्की की तरफ। तो वो नज़र नहीं आएगा क्योंकि वो दूसरी साइड पे होगा मेरे। तकरीबन बगड़ाला से तरक्की 4 से 5 मिनट लेती है गाड़ी। दोस्तों तरक्की रेलवे स्टेशन का आउटर सिग्नल आ गया। थ्रू पास होगी
और नेक्स्ट अब हमारा क्रॉस 40 टाउन जाफर एक्सप्रेस के साथ होना है, मंदरा के आसपास होगा। दोस्तों तरक्की रेलवे स्टेशन को छोड़ दिया पीछे हमने और आगे अब सुहावा टनल्स में से गुजरेगी। और इस वक्त अब हम जब्बा हिल्स की तरफ, बल्कि जब्बा हिल्स में से गुजरे हैं और 2 टनल्स अभी हमने पास की हैं। इसके बाद अब सुहावा रेलवे स्टेशन से पास थ्रू करेंगे। यहाँ पर काशन इंडिकेटर था, लास्ट टाइम 108 डाउन अपने इनाग्रेशन वाले दिन ही डिरेल हुई थी यहाँ पे। और एक बार फिर नेशनल हाईवे हमारे बिल्कुल पास आ गई है। और ट्रैफिक जो है अपनी मंजिल की जानिब पर रवां दवां। और इसी के साथ क्लियर का बोर्ड भी लगा हुआ नज़र आ गया है। इसके बाद अब अपनी जो परमिसिबल स्पीड है उसी पे आगे जाएगी। तकरीबन 25 से 26 मिनट जो है तख़ीर का शिकार हो चुकी है। तकरीबन 1436 किलोमीटर दूर है कराची से ये। और आप ये देख रहे हैं कि बड़ी खूबसूरत इमारत यहाँ पे बनी हुई है। हमारा पत्थर की जो ईंट है, पत्थर की ईंट से बनी हुई है। और यहाँ पर भी एक शार्प राइट कर्व है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरे दूसरी साइड पे है। सामने आप देख रहे हैं घर माशाल्लाह काफ़ी खूबसूरत बने हुए हैं।
दोस्तों ट्रेन हमारी इस वक्त मिस्सा कसवाल रेलवे स्टेशन से पास थ्रू हो रही है। स्टॉप अब जाके नेक्स्ट करेगी गुजर खान रेलवे स्टेशन पे। दोस्तों तकरीबन 11:12 हो रहे हैं और 101 अब सुपर रफ्तार रेल कार गुजर खान रेलवे स्टेशन पे अप्रोच कर रही है। शेड्यूल अराइवल इसका 10:52 है। तकरीबन 23 से 24 मिनट डिले चल रही है और मेन लाइन से लूप लाइन पे कनेक्ट हो रही है। 2 मिनट अपना शेड्यूल स्टॉप करेगी, उसके बाद फिर गुजर खान रेलवे स्टेशन से मूव होगी। और यहाँ पर भी मुसाफिर जो है उतरने के लिए भी काफ़ी ज़्यादा मौजूद हैं और चंद सवार होने के लिए भी हैं। बहुत ही खूबसूरत रेलवे स्टेशन की इमारत है मरकज़ी। आप देख रहे हैं सामने येलो कलर में पेंट हुई हुई है। लें दोस्तों 2 मिनट स्टॉप करने के बाद डिपार्चर हो गया गुजर खान रेलवे स्टेशन से 101 आपका। और ये आप देख रहे हैं कि स्टेशन के साथ ही मुल्क का एक खूबसूरत मस्जिद है। स्टेशन की हदूद से तो बाहर है लेकिन बहुत ही खूबसूरत जो है ये मस्जिद बनी हुई है। दोस्तों ट्रेन हमारी इस वक्त गंगरीला रेलवे स्टेशन से पास थ्रू हो रही है और इसके बिल्कुल आउटर पे स्टॉप डेट का काशन था, रुक के चली है। दोस्तों ट्रेन हमारी तो मंदरा रेलवे स्टेशन से पास थ्रू हो रही है। साबका जंक्शन एक ब्रांच लाइन निकला करती थी यहाँ से, मंदरा भोन ब्रांच लाइन, जो कि 1993 तक आई थिंक वर्किंग में थी। आप देखते हैं एक सरखेज ज़मीन
दोस्तों इस वक्त हमारी ट्रेन कलियाम अवान रेलवे स्टेशन की लूप लाइन से पास हो रही है। अब देखना यह है कि वाया लूप पास करवाते हैं या रोकते हैं। क्रॉस आई थिंक यहाँ पे तो नहीं होगा। ये आप देख रहे हैं सामने बरगद के कदावर पेड़, काफ़ी कदीम। तो दोस्तों कलियाम अवान रेलवे स्टेशन पे हमारा क्रॉस हुआ है 40 डाउन जाफर एक्सप्रेस के साथ। पहले ट्रैकर जो है ये गुजर खां बता रहा था गाड़ी को, लेकिन अभी पास हुई है कलियाम अवान से ZC2624 के साथ। और इसी के साथ हमारी ट्रेन भी अब कलियाम अवान रेलवे स्टेशन से मूव हो गई है। ये आप देखें कि 8 किलोमीटर की स्पीड जो है वो लूप लाइन की यहाँ पे अलाउ की हुई है। हालांकि 8 किलोमीटर को कोई स्पीड नहीं होती। लूप लाइन को बेहतर नहीं करना, स्पीड स्लो कर देनी है। दोस्तों इस वक्त हमारी ट्रेन मनक्याला रेलवे स्टेशन से पास थ्रू कर रही है और गुजरहां से चलने के बाद अपना सेकंड लास्ट स्टॉप करेगी चिकलाला रेलवे स्टेशन पे। उसके बाद फिर रावलपिंडी। दोस्तों ट्रेन इस वक्त हमारी सिहाला रेलवे स्टेशन से पास थ्रू कर रही है। 1491 किलोमीटर ये दूर है कराची से। अभी सिहाला ब्रिज से पास करेगी। सोहान ब्रिज।
दोस्तों सामने आपको रोड नज़र आ रहा है, इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे है जो नेशनल हाईवे से आगे इस्लामाबाद को कनेक्ट कर रहा है। और अभी हम बिल्कुल उसके नीचे से गुजर रहे हैं। और अभी एक टनल जो है अभी हमने गुजरनी है। तो दोस्तों आस्ता आस्ता हमारी ट्रेन रावलपिंडी शहर में दाखिल हो रही है और अभी अब स्टॉप करेगी चकलाला रेलवे स्टेशन पे। तकरीबन आलमोस्ट 40 मिनट जो है वो तख़ीर का शिकार हो चुकी है। 12:15 हो रहे हैं दोपहर के। ले दोस्तों चकलाला रेलवे स्टेशन पे अराइवल हो रहा है 101 अब सुबह रफ्तार रेल कार का। 11:34 इसका शेड्यूल अराइवल है और इस वक्त अब 12:15 हो रहे हैं, 12:15। दो मिनट अपना यहाँ पे शेड्यूल स्टॉप करेगी, उसके बाद फिर आगे अपनी डेस्टिनेशन रावलपिंडी के लिए मूव होगी तकरीबन 10 से 12 मिनट में। और ये रेलवे स्टेशन बहुत ही खूबसूरत और साफ़ सुथरा स्टेशन है। और दूसरी साइड पे आई थिंक 14 डाउन अवाम एक्सप्रेस वो भी खड़ी है। नहीं दोस्तों 2 मिनट स्टॉप करने के बाद चकलाला रेलवे स्टेशन से मूव हो गई है और हमारे दूसरी साइड पे आई थिंक डैमेज व्हीकल्स थी, वो अभी उनका भी डिपार्चर हुआ है। रावलपिंडी पहुंचने का इसका टाइम जो है पूरे 11:15 बजे है, 11:45। तो इस वक्त अब 12:17 जो हैं वो चकलाला हो गए हैं। आलमोस्ट 12:30 बजे तक जो है ये पहुंचेगी। दोस्तों मेट्रो स्टेशन है मरीड चौक का और हम बिल्कुल रावलपिंडी रेलवे स्टेशन के आउटर सिग्नल के पास आ चुके हैं और लाइन क्लियर हमें मिल गया। देखना ये है कि आप कौन से प्लेटफॉर्म पे ये हमें लेते हैं। दोस्तों 12:30 बजे रावलपिंडी रेलवे स्टेशन पे अप्रोच कर रही है 101 अब। शेड्यूल अराइवल इसका 11:45 था, तो तकरीबन 45 मिनट जो है वो डिले हो चुकी है। और इस सामने GU24566 आई थिंक मेरा ख्याल है 14 डाउन अवाम एक्सप्रेस की पावर है, कंफर्म नहीं है। और ये PSA 28301 शंटिंग लोकोमोटिव
दोस्तों प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे इसको ले रहे हैं। नहीं दोस्तों, अभी आखिर रावलपिंडी रेलवे स्टेशन पर मैं पहुंच चुका हूं और यहाँ से अब जो इंजन है वो जाएगा शेड में। और इसी के साथ मुझे दें इजाज़त, आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नए सफ़र पे या किसी नए शहर में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।